आते हैं और दिल खून के आंसू होता है जब हम बांग्लादेश को देखते हैं, जब श्रीलंका को देखते हैं, आपके भारत को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं। मैं पिछले 2 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे कि आपका नंबर 140 है और भारत जो है वो 85 पे है 2 साल से, और साइज में आपसे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। करप्शन वहां भी मौजूद है, लेकिन आपका डीएनए, आपकी आदात, आपकी हर चीज उनसे मिलती है। आप हर चीज में उनका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने S-400 लिया है, आप कहते हैं हम ड्रोन से उसको करेंगे। उन्होंने राफेल लिए हैं, आपको खैरात में चाइना ने आपको 4 जहाज दे दिए हैं। हर चीज का कंपैरिजन करते। करप्शन में क्यों नहीं करते आप? फॉरेन पॉलिसी में क्यों नहीं करते? जयशंकर ने जिस तरीके से आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को जिस लेवल पे ले जा चुके हैं, डॉक्टर जयशंकर, हमारे कुरैशी साहब, हमारे जो हमारे मुर्शद बादशाह है, वो उसको कंपेयर क्यों नहीं करते? ये 3 चीजें, और मेरा ख्याल है ये बाई प्रोडक्ट है दहशतगर्दी। उसकी वजह यह है कि आप हर चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप कमजोर हैं, आप तजर्बाकार नहीं हैं, आपने इंपोर्टेड बच्चे इकट्ठे किए हैं और आप अभी तक गवर्नमेंट सीख रहे हैं। आपको जिस तरह खान साहब ने कहा कि हम अगले 5 साल भी लगाएंगे, अगला टर्म आप खान साहब आए तो आपका नंबर 180 होगा, 140 नहीं होगा। खुदा ना करे कि पाकिस्तान में इस तरह के आगे माजी में लीडर आए जो हमारे मादरे मिल्लत मां होती है, और उसके कपड़े ना वो फाड़े, उसकी बेहतरी की तरफ सोचे। अच्छा तार साहब, ये बताएं कि ये तो आप जाहिर बात है, आप लोगों को हम देखते हैं काम करते हुए, मेहनत करते हैं, और पीछे मादरे मिल्लत के साथ क्या हो रहा है। अब आप क्या समझते हैं, जितनी पोलराइजेशन पाकिस्तान में है, जितनी सियासी जमातें हमें घसीट रही हैं, एक जमात कहती है मेरे पास हल है, दूसरी जमात कहती है मेरे पास हल है, लेकिन हल तो किसी के पास नहीं है। क्या ये वक्त आ नहीं गया कि एक नेशनल लेवल पे एक सोच हो जिसमें सारी कौम और मुल्क इकट्ठा हो? ये ना हो कि हम एक जमात को सपोर्ट करें और मुल्क जो है वो पीछे रह जाए। एक जमातों और लीडर्स और इंडिविजुअल अप्रोच ने इस मुल्क को जो ब्लीड किया है, जो एक शख्स की अप्रोच है उसने इस मुल्क को ब्लीड किया है। क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं हो सकता तारड़ साहब, जिसमें सारी नेशनल लीडरशिप सोच के मिल के बैठे और इस तरह के चैलेंजेस को देखे, जिसमें आप देखें नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में जाके जिस तरह एक वो कहते हैं ना कि इंडियन अवाम को कॉन्फिडेंस दिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। एक कौम को इकट्ठे होकर कौम की बात की जाए और सारी लीडरशिप इकट्ठी होकर मुल्क को अपलिफ्ट करे। ये ना हो कि हम एक दूसरे अपने आप को अपलिफ्ट करें और मुल्क पीछे रह जाए। इसके ऊपर काम नहीं होना चाहिए या क्या किया जा सकता है? नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म आपका अगर नहीं है, पाकिस्तानियत आप में मौजूद नहीं है, आपके पास आपके अंदर खौफ खुदा मौजूद नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, लेकिन यही एक बड़ी बात है कि यहां पे पर्सनल रिलेशनशिप बनाने आते हैं लोग, हमारे सियासतदान, और उसके बाद अब मैं जो अगली बात आपसे करना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चीमा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा एक खतरा जो है वो आपकी पार्टियां खतरा नहीं है, आपका एक करप्शन का अलायंस बन चुका है। उसमें सब पार्टियां, जिस तरह आप मुझे ये बताएं, सेनेट में जो बिल पास हुआ है विद द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन, तो ये करप्शन का अलायंस है। कहा जा रहा है कि वो पैसे लेकर आए हैं या किसी अदारे ने उनको खींच के ला के वोट लिए हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। इसका मतलब यह कि सारे अगर इन्होंने काम करना हो तो कर सकते हैं, करना चाहते नहीं है। करप्शन का एक अलायंस है, जब तक वो अलायंस नहीं टूटेगा कुरस्ता नजर नहीं आएगा। लेकिन मैंने जब ये कल आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल जब मैंने पढ़ा है, तो खुदार आप ये सोचें कि आपके सी पैक के बिल को जिस तरीके से नैब से आपने उसको इम्यूनिटी दी थी, उसको चीजों से बचाया था, आप इसको बचाया है। आप बारी बारी सारे अदारों को करप्शन के लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहां जा रही हैं? ये एक डिक्टेटरशिप, एक डिक्टेटर जो हो, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी साइड पे लेके जा रहा है कि क्योंकि ये सिस्टम इज गोइंग टू कोलैप्स बाय द करप्शन, और उसके बाद कोई बंदा दूसरा आएगा, डिक्टेटर आएगा, वो ही इस चीज को फिक्स करेगा। अगर वो सिंसियर हुआ, अगर वो पाकिस्तानी हुआ, पाकिस्तान के अंदर उसके बच्चे पढ़ते हुए, पाकिस्तान के साथ उसकी जिंदगी मौत होगी, तो वही सोल्यूशन देगा। ये इंपॉर्टेंट लोगों का तजर्बे आपने, चीमा साहब, आपने सदारती निजाम का तजर्बे कर लिए, आपने मार्शल लॉ का तजर्बे कर लिए, आपने निजाम मुस्तफा के नारे लगा लिए, आपने बगैर जमाती पे इलेक्शन करा लिए, आपने अबूरी गवर्नमेंटें बना ली। अब हर सिस्टम आप आजमा चुके हैं, लेकिन चेहरे बदलते हैं, खानदान वही है। इनका एक करप्शन का अलायंस है, उसके सारे हिस्से हैं।
मिलके करते हैं। इनमें सिर्फ दो चीजें इस वक्त नहीं है, ना कौमियत है, नेशनलिज्म है, ना खौफ खुदा है। लेकिन ये मैं तो एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन कहते मायूसी गुनाह है, लेकिन कई दफा मायूस होता हूं कि वो मर्दे मोमन मर्दे हक कहां से आएगा। वो पाकिस्तान के अंदर से ही आना है। बाहर से जो लोग लेके आप जाते हैं वो तो लंदन बेस होते हैं, कनाडा बेस होते हैं, वो तो वापस आ जाएंगे। इस वक्त जिस तरह कई तैयारियां कर रहे हैं निकलने वाले, बारी बारी अब निकलेंगे सारे तंग गली से होके। लेकिन ये कि अब मैं खुद इस वक्त कई दफा नाउम्मीद हो जाता हूं कि कौन हमें वो वैक्यूम लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा। वो हमें इस करप्शन से, बेरा रवि से, बददियानती से, बेईमानी से हमें निजात कौन लीड करेगा हमें, इस ओपन क्वेश्चन मार्क। लेकिन तारड़ साहब, नया पाकिस्तान ने कानून पास किया जिसमें स्टेट बैंक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानियों को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, और वो तो वाकई ही स्टेट बैंक के जो गवर्नर है वो वाइसराय है। तारड़ साहब, क्या ये पाकिस्तान के जो सॉवरेनिटी को लॉस, तो टेरिटोरियल हमने सुना, लेकिन अब तो फाइनेंशियल भी होना शुरू हो गया है। आप इसको किस तरह देखते हैं और इसकी ग्लोबल इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? चीमा साहब, सबसे पहले ये देखें इसको कि ये कल जो एक ड्रामा किया गया सेनेट के अंदर, मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी के लिए वो एक इबरतनाक स्टोरी है। किस तरीके से इन हालात में, जब एक मेरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट बैंकरप्सी के कॉर्नर पे खड़ा है, जिस तरीके से एक ड्रामा नेशनल असेंबली में किया गया इस बिल के खिलाफ, और उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ जिस तरीके से अपोजिशन ने खड़े होके कापियां एक दूसरे के ऊपर फेंकी इस बिल की, और उन्होंने कहा कि आप आईएमएफ, आप स्टेट बैंक जो है वो आईएमएफ को बेच रहे हैं, पाकिस्तान बेच रहे हैं। और आज उसी अपोजिशन ने, जिनको सेनेट के अंदर अक्सरियत हासिल है, किस टेक्निकल तरीके से उन्होंने जाके वो वोट डाले और उन्होंने वो बिल पास करवाया। मुझे इस वक्त जो आपकी इंसाफ की तहरीक है उन पे गिला नहीं है, मुझे गिला है जो वीक अपोजिशन है, जो अवाम के सामने खड़ी होती है तो एक और चेहरे के साथ, लेकिन अंदर से जब आके बैठते हैं तो या तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट या किसी और दूसरे इदारे के साथ मिलकर आके, जिस तरीके से मैं समझता हूं पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई है, जिस तरीके से ये आईएमएफ का बिल जो है वो पास कराया है। अब मैं इसमें थोड़े से उस बिल के जो मेरी नजर से वो बिल गुजरा है उसके कुछ पॉइंट जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो उस बिल के जरिए गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 3 साल का जो अरसा उनकी मुद्दे मियाद है उसको बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। उनको एक तो वो खुद आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के मुलाजम होते हैं, वो 3 और दूसरे मुलाजम डेप्टी गवर्नर जो हायर करेंगे, इसका मतलब है 4-5 अमेरिकन मिल के पाकिस्तान की किस्मत का फैसला किया करेंगे। जो सबसे ज्यादा खौफनाक और बदतरीन उसमें एक चेंज की गई है वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो गवर्नर है उसको इम्यूनिटी हासिल है, उसको एक्सेप्शन हासिल है आपके अदारों से, नैब से, और दूसरा मतलब दर हकीकत ये है कि उसको करप्शन करने की खुली छुट्टी दी गई है। वो बिल्कुल आजाद होगा, किसी को जवाबदेह नहीं होगा।